वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। महिला थाना में महिला के ऊपर जो शोषण हो रहा है, कानून बना है, अधिकार मिला है, मगर वो लोग कर नहीं पाते हैं। कोई लड़की को अगर वन स्टॉप सेंटर भेजा जाता है तो वहां पर भी पूरी काउंसलिंग की जाती है कि वो केस को वापस ले ले और केस ना फाइल हो। उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है, उसके माँ बाप को, सबको, और बुला करके उनकी भी यही काउंसलिंग की जाती है कि देखो लड़की का मामला इज्जत का मामला है, कल उसको शादी तुम लोगों को करना पड़ेगा, इसकी कहीं शादी नहीं होगी, इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इसलिए केस वापस ले लो, इन लोगों के कहने में ना पड़ो, इन लोगों का तो काम ही यही है। जबकि वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, उसकी मतलब एक तरह से काउंसलिंग करके मजबूत करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वहाँ काउंसलिंग अलग तरह की होती है। कोई ऐसी पीड़िता वो घरेलू हिंसा के केसेस की हो या यौनिक हिंसा की केस की हो, अगर उसको कहीं सुरक्षित रखने की बात करते हैं तो हम लोग के मन में ही सवाल होता है कि हम कहाँ रखें। मुजफ्फरपुर में जो वन स्टॉप सखी सेंटर है, एक तो जो बर्जेश कांड हुआ उसके बाद यहाँ कोई शेल्टर होम नहीं है। सखी सेंटर है, ऑफिस है, लेकिन उसमें घरेलू हिंसा से संबंधित ही केसेस देखे जाते हैं। इस तरह के केसेस को वो लोग लेते नहीं है, वो डायरेक्ट थाना पे भेजते हैं। दूसरा क्या कि अगर किसी महिला को अगर कहीं 5 दिन अगर ठहरने की भी व्यवस्था करनी हो तो बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। वो इधर जाइए उधर जाइए। एक महिला को हमको रखवाने में 3 दिन चक्कर काटना पड़ा। समाज कल्याण विभाग को दौड़ के महिला हेल्पलाइन, फिर डीपीओ मैडम, इस तरह से करके भिक्षुक लोगों के लिए जो यहाँ सेंट्रल रूम है उसमें हम उनको रखवाए। यहाँ उस तरह की कोई सुविधा नहीं है, खासतौर से यौनिक हिंसा से संबंधित केसेस के लिए। महिला थाना में महिला के ऊपर जो शोषण हो रहा है, वो लोग देखते हैं जो अगला पार्टी कैसा। अभी तुरंत पिछला महीना में हमारी की गांव की एगो है, उसके साथ हुआ था घटना। उसके पति इतना मारा था, तब हम लोग लेकर गए थे तो महिला थाना उसको सहयोग नहीं किया और उल्टा बोल रही थी जे आप अपना जो एरिया में थाना है वहां जाइए केस करिए। तो दुख ये बात का लग रहा है जो आपको महिला थाना बनाया गया है महिला के लिए, और उतना कष्ट देखने के बाद में भी आप कह रही हैं जाइए आपके एरिया में जो थाना है वहां हम भेज देंगे रिपोर्ट, वहां केस करिए। कुछ नहीं वो लड़का के साथ किया। लोग कानून बना है, अधिकार मिला है, मगर वो लोग कर नहीं पाते हैं। जब केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में भी बहुत बार जिस समय लड़की के बयान लिए जाते हैं होते तो पूरी भीड़ लग जाती है वकीलों की वहां पर, और लड़की को गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। जैसे बार बार उससे सवाल करना, बार बार पूछना। हमारे पास एक केस था, नाबालिग लड़की थी जिसके साथ ठाकुर परिवार के लोगों ने बलात्कार किया था। उस लड़की को मतलब न्याय मिलने में इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी कि हम लोग रात में जा रहे हैं, रात में धमकी दी जा रही है तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। जब एक बार केस फाइल हो जाता है तो फिर धमकियां भी शुरू हो जाती हैं, हम तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे, हम लड़की को उठा लेंगे, हम गायब कर देंगे, हम तुम्हारी दूसरी लड़की के साथ इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। और रह गया डालसा की बात करें तो है, चित्रकूट और बांदा में भी ये प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये जो वकील होते हैं ना, इतनी जानकारी नहीं होती है। फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमें साइड से पैसे मिले तब हम उस काम को करें, और अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं तो फिर वो केस को गंभीरता से नहीं लेते हैं, पैरवी नहीं करते हैं, मतलब न्याय तक पहुंचने में बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। बहुत दौड़ाता भी है। कई केस लेकर हम वन स्टॉप सेंटर में गए, लेकिन यही मिला देखने को कि न्याय दिया, लेकिन इतना तंग करके कि एक महिला को करीब जहाँ 1 बार 2 बार में उसका हो जाना चाहिए सुलह, उसको 15 बार 10 बार बुलाता है। लास्ट में वो महिला गरीब रहती है, महिला थक जाती है भाड़ा देते देते। एक तो गरीब है, मजदूर करने वाली व्यक्ति है, दूसरी की उसके पास पैसा नहीं है, वो दिन भर काम छोड़ के जाती है, जाने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो बेचारी लास्ट में थक जाती है।